यहाँ पे फ्रूट्स मिलेट्स वगैरह खा रहे हैं तो थोड़ा फ़र्क है कुछ। मुझे डायबिटीज़ है, बीपी है और कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम थी। मैं हाई बीपी के लिए आया था। 2 दिन से टेबलेट्स बंद है, अभी ठीक है। तो अभी हमारे साथ एक और पेशेंट जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत छोटा बच्चा है, मृत्युंजय। और फेस ब्लर इसलिए है क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो हम नहीं दे सकते आपको, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उससे क्या ट्रीटमेंट मिला है और उससे क्या निजात मिला है उसके बारे में हम ज़रूर आपको जानकारी दे सकते हैं। मृत्युंजय, आप कैसा फील कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या दिक्कत थी आपको? शुगर है। क्या होती है डायबिटीज़? शुगर लो होता है। मैम आप बता सकते हैं। मैम, इनका शुगर लो बाय बर्थ है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कह सकते हैं। अच्छा। हाइपोग्लाइसीमिया शुगर लो हो जाता है। खाना जैसे मान लीजिए 2-3 घंटे पे 2 घंटे खाना खाए हुए तो फिर शुगर लो डाउन होने लगता है। ये बाय बर्थ ही बताया ना आपने। कितना चला जाता है? शुगर लगभग 40-45। अभी यहाँ पर तो 2 दिन हुए हैं, तो 2 दिन में क्या फ़र्क है? मैम 2 दिन में बस यही है कि इनको रोटी चावल नहीं दिया गया है, जैसे घर पे रोटी खाते थे गेहूं के आटे की। यहाँ पे फ्रूट्स मिलेट्स वगैरह खा रहे हैं तो थोड़ा फ़र्क है कुछ। फ़र्क दिख रहा है। हाँ। अच्छा मृत्युंजय, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ कि ना? बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 8725887258। जैसे हम लगातार आपको जो 3 डेज़ कैंप में जो पेशेंट्स यहाँ पर हिम्स पंचकुला में मौजूद हैं उनसे बात कर रहे हैं, और आईपीडी पेशेंट से भी हमने बात की है। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ पेशेंट्स और भी हैं। साथ ही जानकारी दे दूँ, दोनों ब्रदर्स हैं, और जैसी जानकारी मुझे मिली कि नेचुरोपैथ पे विश्वास भी है, डॉक्टर को फॉलो भी कर रहे हैं। क्या दिक्कत थी सर, और आपका शुभ नाम? सबसे पहले मेरा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल। मुझे डायबिटीज़ है, बीपी है और कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम थी। कहाँ से हैं आप? मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से हैं। तो ये कब से इशू है सारा? ये मुझे तो 30 इयर्स से डायबिटीज़ है और ऑलमोस्ट 25 इयर्स से ये बीपी है, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो काफ़ी सालों से है। सालों से रहते। कितना शुगर आपका रहता था? मेरा करीब 150-180 के बीच में रहता था मैडम, और 14 गोलियां खाता था मैं, शुगर बीपी दोनों की, मतलब पूरे दिन भर में 14 गोलियां खाता था। और कुछ इंसुलिन भी? नहीं, इंसुलिन कभी नहीं। कभी नहीं चला। और अभी कितना शुगर है आपका? अभी तो डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ कल से बंद करवा दी हैं, और जो साहब ने जो रेंज बताई है 250 की, उसके अंदर ही है। 250 के अंदर रहती जी है। जी जी। क्या बताया रेंज? रेंज बोला 250 के अंदर है, तो मतलब वो नॉर्मल मानी जाएगी। जैसे डॉक्टर डॉक्टर बताते हैं कि जितना आपका फास्टिंग है और खाने का जो पीपी है, दोनों को प्लस कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आपका 250 से कम आता है तो आप शुगर के पेशेंट है ही नहीं। अच्छा। ये एक ऐसी जानकारी मैक्सिमम लोगों को मालूम ही नहीं है, और हम बिना जानकारी के दवाइयाँ सारी जिंदगी लेते रहते हैं, और उस दवाई के खाने के कारण बाकी अंग खत्म होते जाते हैं। मैं जैसे सब पब्लिक से ही पूछता हूँ कि सपोज मेरा शुगर 400 है और मैंने एक दवाई खा ली और वो शुगर मेरा 100 चला जाता है, तो 300 शुगर था कहाँ चला गया? वो बाकी अंगों में छुपा देता है, जिसके कारण वो अंग सड़ना शुरू हो जाते हैं। वो दवाइयाँ छुपा देती हैं। एग्जैक्टली, वो उसको सुप्रेस कर रही है, कहीं ना कहीं छुपा रही है उस शुगर को, कहीं ना कहीं दबा रही है, और उसके कारण वो अंग मेरे खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। राइट, तो ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम लोग सारी जिंदगी दवाइयाँ खाते रहते हैं। ओके। और दोज हु आर साइंटिस्ट, दोज हु आर रिसर्चिंग ऑन डायबिटीज, सालों से वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास ये फॉर्मूला क्यों नहीं है? फिर डिसाइड करता है कि शुगर का लेवल कितना होना चाहिए? हु डिसाइड्स? डॉक्टर? नेवर। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। ओके। दोज हु मेड मेडिसिन। एग्जैक्टली। एंड आपको भी पता होगा कि पहले क्या लेवल था, उसको घटाते घटाते अब 100 तक पहुंच गए हैं, तो ब्रैकेट बड़ा करना है। ठीक है, इस पर हम खास आपसे गहन चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे आप बोलना चाह रहा हूँ कि मैडम, मेरी जो बीपी की दवाइयाँ जो है बंद करने के बाद, मेरा पहले जो था दवाइयों के बाद भी उससे भी मतलब नीचे आ रहा, अभी 120-80 के करीब जो है आ रहा है। अच्छा, तो 120 बीपी तो बिल्कुल, हाँ, मतलब मेरा जो पहले रहता था उससे भी नीचे आ गया है।
अच्छा। तो मतलब बीपी की दवाइयों से तो छुटकारा मिल ही गया है कल से। हाँ, खामखा दवाई खा रहा हम था। शुगर की दवाई और ब्लड प्रेशर की दवाई बिना मतलब खाते रहते हैं, हमें मालूम ही नहीं कि हमारा लेवल होना कितनी चाहिए। बस एक बार शुरू किया था, सारी जिंदगी खाई चले जा रहे हैं। देखिए ना, अगर आज दूसरा दिन ही है और इनका दवाइयाँ छूट गई, दवाइयाँ छूट गई हैं, बिल्कुल। और क्या चाहिए? हम कहते हैं मेक फूड योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन योर फूड। Right. ये 14-15 दवाइयाँ खा रहे हैं तो खाना क्या खाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र जी, आप मुझे बताइए, आपको क्या इशू था? मैं हाई बीपी के लिए आया था। 2 दिन से टेबलेट्स बंद है, अभी ठीक है। हाई बीपी कब हुआ था आपको डायग्नोस? 3-4 साल पहले 3-4 साल पहले। कितना लेवल रहता था? वही 150-100 के आसपास रहता था। अभी ठीक है, 130 एक 140। नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए? नॉर्मल रेंज तो 90 जो 140 90-140 रहना चाहिए। तो विद मेडिसिन ऐसा कुछ आया, इस रेंज पे आता था 90-140? अभी यही रेंज आ रहा है मेरा, अभी ये रेंज आ रहा है, बिना मेडिसिन के आ रहा है। 90 आ रहा है। बीपी के बारे में बताइए सर, डायबिटीज के बारे में तो आप जैसे पता मैंने डायबिटीज के बारे में बताया, अगेन ये कि हु डिसाइड्स कि ब्लड प्रेशर का लेवल कितना होना चाहिए? फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। एक बहुत पुरानी कहावत है और सच्चाई कि महात्मा गांधी का जो ऊपर वाला सिस्टोलिक था वो 250 के ऊपर रहता था, राइट? आप क्या काम करते हैं, आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है, आपका मतलब कि काम कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहना चाहिए। Right. एक दिन मैं गुस्सा हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और सारी जिंदगी में दवाई खाऊंगा, ये गलती हम करते चले जाते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आगे गुड। आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है? एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ पे? एनवायरनमेंट गुड, वेरी गुड। एंड द फैसिलिटीज, द स्टाफ्स एंड एवरीवन बहुत अच्छा। अच्छा, सेटिस्फाइंग है चीजें? एवरीवन इज Satisfying है, कोऑपरेटिव। किसी और स्पेशली मैं डॉक्टर श्रीवास्तव सर के लिए बोलूँगा कि हम कभी भी उनके पास गए हैं तो बिल्कुल हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया है और पूरा क्योर किया, हमारा केयर भी करी है उन्होंने। मैं तो आई एम अप्रिशिएटिंग हिम। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 87258 87258